है वेलकम टू एवरीवन। मैं साली सप्तर्षि और आज हम फिर से आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं कि विभाजन भी कह सकते हैं, बराबर है। तो इस क्लासिफिकेशन के आज हम देखने वाले हैं कुछ अलग अलग से ऐसे टोटल 3 टाइप्स। जो कि फर्स्ट टाइप आता है वो आता है एक क्लास ऑफ वर्ड्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि इन चारों में से एक अलग क्या है वो आपको बताना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे 4 सिटीज के नाम दिए हैं, तो इन चारों में से डिफरेंट क्या है, सॉरी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि मान लो कोई आपको जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर प्रिंटर ऐसा दिया है, तो इनमें से अलग क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आता है हमारा क्लास ऑफ वर्ड्स का, यानी कि 4 शब्द। वो 4 शब्द आपको एक ही क्वेश्चन में बताए जाएंगे और उसमें से अलग क्या है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड में आपको आएगा वो रहेगा अल्फाबेट्स, यानी कि ABC, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा Z, ठीक है, यानी कि Z। तो इन चारों में से अलग क्या है, तो वो हो गया Z, राइट है। कुछ अलग एग्जांपल दिया है, उसमें से आपको निकालना है कि अल्फाबेट्स दिए हैं PQR, देन डायरेक्टली दिया है U, राइट। तो आपको उनमें से जो भी अलग रहेगा उसको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है। एंड द लास्ट इज नंबर्स। मान लो कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे कि दिया है 22, 33, 44 एंड द लास्ट नंबर इज 67। समझ में आ गया, 67 इज ए डिफरेंट नंबर, राइट। तो उसको हम एक अलग सा आंसर लेके वहां पे, यानी कि एक उसमें नहीं आता तो फिर हम वो वहां पे आंसर के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली अभी बिना देर करे स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे क्लासिफिकेशन के टोटल 3 टाइप्स, जिसमें से अभी हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट टाइप जिसका नाम है क्लास ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताया है कि टोटल 4 सिटीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और इन 4 सिटी नामों में से एक डिफरेंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए, गंगटोक, हैदराबाद, औरंगाबाद और चेन्नई। अगर थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालते हैं तो हम इसका आंसर काफी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर का जनरल नॉलेज जो है उसको लेने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो देखिए, गंगटोक की अगर हम बात करते हैं, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं या फिर चेन्नई की अगर हम बात करते हैं, तो ये किसी ना किसी की राजधानियां हैं, राइट। बट अगर इसमें से हम औरंगाबाद की अगर बात करते हैं तो ये कोई भी राजधानी नहीं है। दैट्स व्हाई औरंगाबाद इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में बच्चों? 4 में से एक अलग निकालना है। 4 अलग अलग सिटीज के नाम दिए हैं, लेकिन औरंगाबाद ये राजधानी नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, देखिए, मॉनिटर दिया है, प्रिंटर दिया है, माउस दिया है एंड विंडोज दिया है। अगर इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है जो ऊपर के दिख रहे हैं, यानी कि मॉनिटर, चलो मान लिया ये भी, प्रिंटर उसी से रिलेटेड है, माउस उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये है क्या, इसको समझते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर और माउस ये क्या है, तीनों भी ये है आपके हार्डवेयर। ओके, मॉनिटर, प्रिंटर एंड माउस इज योर हार्डवेयर, जबकि विंडोज क्या है, एक सॉफ्टवेयर। सो विंडोज इज अ डिफरेंट ऑप्शन। सो आवर फाइनल एंड द राइट आंसर इज विंडोज। इस प्रकार से 4 अलग अलग प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं और वहां से आपको राइट आंसर जो भी है वो फाइंड आउट करना होता है। वही अगर हम हमारे सेकंड, यानी कि सेकंड टाइप की अगर बात करते हैं, जो कि आता है अल्फाबेट से रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। F दिया है, W दिया है, B दिया है एंड A दिया है। तो देखिए क्या लॉजिक आता है। सबसे पहले तो मुझे बताइए A to Z में टोटल कितने लेटर्स आते हैं। ऑलरेडी हमने ये लर्न किया है, तो A to Z में टोटल 26 लेटर्स आते हैं। उसका कोई मतलब है क्या यहाँ पे? कोई भी मतलब नहीं है, बराबर है। यहाँ पे दिया है FWBA में से इन चारों में से अलग कौन सा है अल्फाबेट, वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कीजिए क्या डिफरेंट रहेगा। F से कुछ रिलेटेड है क्या, W से कुछ रिलेटेड है क्या, B से कुछ रिलेटेड है क्या? देखिए, कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो और देखते हैं। A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 5 टाइप्स के वोवल्स होते हैं, वो होते हैं A E I O U एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो होते आपके 21।
इनको अगर आप छोड़ के बाकी देखोगे तो वो सारे कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। तो देखिए इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है क्या, फाइंड आउट कीजिए। तो वोवल्स दिया है ए ई आई ओ यू, तो देखिए यहाँ पे ए आ गया, ना बी है ना डब्ल्यू है ना एफ है, बिकॉज एफ डब्ल्यू एंड बी आर द consonants but a is a vowel. Okay, so our right answer is a option D, A. Okay, this is our final answer because A is a vowels. आया बच्चों समझ में। वही सेकंड देखिए, A दिया है, E दिया है, I दिया है, O दिया है, तो इनमें से डिफरेंट क्या है, A E I O। ओके, तो ये पांचों भी आते हैं। ओके, आई थिंक बाय मिस्टेकली यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ए ई आई एन, अभी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ए ई आई ये क्या दिए है, वोवल्स दिए हैं, एंड एन क्या है आपका कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए हमारा एन क्या आ जाएगा, डिफरेंट ऑप्शन, यानी कि ये है हमारा फाइनल आंसर। वही हमारा थर्ड टाइप आता है, बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन का टॉपिक, एंड द लास्ट इज नंबर्स। नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 49 दिया है, 64 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नंबर किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है, बराबर है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकते हैं, राइट, या फिर किसी का एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, वो आता है आपका 49। 64 किसका स्क्वायर है, वो हो जाता है आपका 8 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, वो हो जाता है आपका 4 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, वो हो जाता है 5 का। आपको लगेगा फिर से यहाँ पे कुछ रॉन्ग मिस्टेक है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी आपको सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। सारे ही स्क्वायर के आंसर है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करें कि डिफरेंट कौन सा है। तो देखिए 49 का ये जो 7 दिया है, ये 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 ही आएगा। 8 इंटू 8 64 आता है, बराबर है। वही अगर ये 64 जो दिख रहा है, क्या ये किसी का क्यूब भी है क्या, बताइए तो मुझे, किसी का क्यूब है, ट्राई कीजिए। 4 का है क्या, 4 इंटू 4 कितना आता है, 16 आ जाता है। 16 इंटू 4 कीजिए तो कितना आएगा, देखिए तो एक बार, ये आता है क्या जो भी अलग रहेगा वो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 इज योर डिफरेंट आंसर। ओके, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यानी कि यहाँ पे 4 भी आंसर आया है और 8 भी आया है, ठीक है। और लास्ट देखते हैं 1 8 27 49, सेम है, क्यूब दिया है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे 49 दिया है, बट 7 इंटू 7 करेंगे तो आंसर 729 मिलना चाहिए, जो कि आ रहा है 49। सो योर डिफरेंट आंसर इज 49 एंड द फाइनल आंसर इज आल्सो 49। इस बात को समझना है, और इस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन का पूरा टॉपिक काफी आसानी से एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।